हेलो डियरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच। आज भी बहुत सारे नए लोग जुड़ गए, लाइक्स भी मिल रहे हैं, तो अच्छा लगता है वीडियोस बनाते हुए। एंड आई प्रॉमिस अच्छे वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे आप सबके लिए। आज का टॉपिक है स्ट्रेंज हैबिट्स पे। अब यहाँ बात सिर्फ इंडिया की हो रही है। ये हैबिट्स स्ट्रेंज भी हैं, वियर्ड भी हैं, और हम सबके अंदर हैं विदाउट एक्सेप्शन। बच्चा अमीर का हो या गरीब का, घर अमीर का हो या गरीब का, ये हैबिट्स हर एक के घर में फॉलो की जाती हैं। बिकॉज वी आर इंडियंस, ये इंडियन हैबिट्स हैं। तो ऐसी कुछ हिलेरियस हैबिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो हम सब के घर में फॉलो की जाती हैं, हम सब में ये आते हैं, और ये काफ़ी वियर्ड हैं। नंबर 1, स्क्वीज़। अब ये एक टूथब्रश है और एक टूथपेस्ट है। हम सब रोज़ ब्रश करते हैं अपने दांतों को, कुछ लोग 2 बार भी करते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम सब करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं मानूंगा ही नहीं, बिकॉज ये हर घर में होता है। और हम इतने जीनियस हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके भी हैं। देखिए, रोलिंग पिन से भी निकाल लो, जान ले लो उसकी जब तक उसकी आखिरी सांस न निकल जाए। अरे मर चुका है वो, छोड़ दो उसे, अब उसमें कुछ नहीं बचा है, डस्टबिन में फेंको और दूसरा ले आओ। नंबर 2, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। ये कार्डबोर्ड बॉक्स है, इसमें बहुत सी चीज़ें पैक हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें रख कर हम सेव भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है ये। लेकिन ज़रा मुझे बताइए कि ये क्या है। इतने सारे जमा कर रखे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें एक टेलीविज़न आया था 5 साल पहले, फ्रिज आया था 10 साल पहले, लेकिन हम पता नहीं क्यों इन्हें फेंक नहीं पाते। ये हमारे अंदर एक अजीब सी आदत है। ये हमने बड़ों को करते हुए देखा और अब हम भी कर रहे हैं। 10-10, 20-20 साल पुराने कार्टन्स हमारे स्टोर रूम में पड़े हुए हैं और वो बेचारे हमें कोने से देख रहे हैं कि भाई या तो फेंक दे या यूज़ कर ले, लेकिन हम इन्हें नहीं फेंकते। थ्रो इट अवे। नंबर 3, अब ये एक शॉपिंग का सीन है। शॉपिंग के लिए हम सब जाते हैं। शॉपिंग बहुत तरीक़ों की होती है, कभी कपड़े खरीदने, कभी जूते, कभी घर के सामान, यहाँ तक कि घर के डेली यूज़ के आइटम्स भी, जैसे कि सब्जियाँ। यहाँ पे हर एक इंडियन, हर एक भारतीय फॉलो करता है अपना बर्थ राइट, जो है बार्गेनिंग, मोल भाव। वो हम सब करते हैं, वो तो हमें करना ही है। मतलब अगर हम जानते हैं कि एक चीज़ हमें रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही है, तो भी हम 2 रुपये कम ही लगा देते हैं उसके, कि भाई कुछ बचा लो। यहाँ तक कि बात कई बार मारपीट तक भी आ जाती है। हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इसे लेके। लेकिन जब हम सक्सेसफुली बार्गेनिंग करा लेते हैं, तो घर आते वक्त हमारे चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। और घर आते ही हम अपने घर वालों को अपने अचीवमेंट के बारे में कुछ इस तरह से बताते हैं कि जैसे बहुत बड़ा तीर मार कर आए हैं। भाई हमारा बर्थ राइट है। नंबर 4, अब ये टी शर्ट्स हैं, आप सब ने ख़रीदी हैं, पहनी हैं, और आज भी ख़रीद रहे हैं। ये एक नेवर एंडिंग फैशन है जिसे हम हमेशा फॉलो करते रहेंगे। शुरू के 2-3 साल तक हम इन्हें बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स के सामने दिखा के बड़ा करते हैं कि भाई देखो मेरी नई टी शर्ट है और मैं कितना हैंडसम दिख रहा हूँ या कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ। लेकिन हम चैरिटी नहीं करते हैं, हम इसे किसी को देते नहीं हैं यूज़ करने के बाद। इसका सेकंड फेज़ ऑफ, इसकी लाइफ का सेकंड फेज़ आता है जब हम इसे होली में पहन लेते हैं कि भाई चलो पुरानी हो गई है, होली में काम आ जाएगी। तो आप सोचेंगे चलो 2 फेज़ हो गए, अब इसे फेंक दिया जाएगा, लेकिन नहीं, हम तो इंडियंस हैं। उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं पोछे में। जी हाँ, जब तक चिथड़े न उड़ जाएं इसके, हम इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम हैं पक्के भारतीय। उसको पूरी तरह से चूस लो, एक एक धागा अलग हो जाए, उसके बाद ही फेंकना। नंबर 5, पहचानिए इनको। पहचाना? नहीं पहचान पाए, चलिए मैं बताता हूँ। लेकिन जब बताऊँगा इनके बारे में तो आप इन्हें पहचान जाएंगे और इनको मारने, इनको सूतने के लिए भागेंगे इनके पीछे। सबसे पहले ये हैं हमारे बड़े भाई। ये सम्मानित हैं, पूजनीय हैं और बहुत समझदार हैं। आई जेन्युइनली फील दैट। इनकी एडवाइस लेना चाहिए, और ये जब हमें डांटे भी तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक सीख होती है। लेकिन आपको ये पता होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये जब भी हमें डांटते हैं, हमारी किसी बात से अगर ये एम्बैरेस हो जाते हैं, तो समझाते वक्त इनका फेवरेट डायलॉग, हर एक इंडियन घर के अंदर इनका फेवरेट डायलॉग होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये मैं कम से कम 1-2 लाख बार अपनी लाइफ में सुन चुका हूँ कि भाई 4 लोग क्या कहेंगे। आप सबने उन चारों को बहुत ढूंढा होगा कि ये हैं कौन, तो थैंक यू बोलिए मुझे, मैं ढूंढ के ले आया, यही हैं वो 4। अब इनको पकड़िए और कुटाई कर दीजिए इनकी। नेक्स्ट इज़ हैप्पी वेडिंग। हम सब बहुत सी शादियों में गए हैं, और शादियों का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा पार्ट होता है बारात। इसमें बहुत सा डांस होता है, बड़ा मज़ा आता है, हम बहुत इन्जॉय करते हैं बारात में। मुझे पर्सनली बारात में जाना बहुत अच्छा लगता है, डांस करने का मौका मिलता है। लेकिन हर एक शादी में एक सांप ज़रूर होता है। अब इसे देखिए,
ये भाई साहब अच्छे खासे पढ़े लिखे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के इंसान लग रहे हैं, लेकिन अब ये सांप बन चुके हैं। और इनका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका रुमाल अचानक से बन जाता है दूरबीन। ये हर शादी में होता है, नो मैटर योर स्टेटस, शादी कितनी छोटी और बड़ी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर शादी के डांस फ्लोर पे एक सांप ज़रूर होता है। और ये देखिए, कई बार तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब ये वो सांप है जो दारू पी के आया है। जी हाँ, ड्रिंक करने के बाद सांप कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है। नंबर 7, स्वीट टूथ। मिठाइयाँ देने का चलन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। कोई भी ओकेज़न हो, शादी हो, पार्टी हो या फिर कोई फेस्टिवल हो, जैसे कि दिवाली, मोस्टली दिवाली, उसमें मिठाइयाँ बहुत दी जाती हैं और हमें बहुत सी मिठाइयाँ मिलती भी हैं। तो हम उन्हें बड़े चाव से खाते हैं और स्टेटस भी देखा जाता है कि भाई आप कौन सी मिठाई दे रहे हैं। लेकिन एक बेचारी मिठाई ऐसी है जिसका जन्म ही हुआ है आगे दे देने के लिए, और वो है सोन पापड़ी। ये इंडिया की एक ऐसी मिठाई है जो सबसे ज़्यादा ना खाए जाने वाली मिठाई है। दैट्स राइट, सोन पापड़ी वो मिठाई है जो हमें सबसे पहले मिलती है किसी भी ओकेजन पे। पहला पैक सोन पापड़ी का ही होता है, लेकिन विडंबना ये है कि ये आखिरी पैक होता है जो हमारे घर में ख़त्म होता है। और मोस्टली इसकी इतनी इंसल्ट होती है कि ये ख़त्म भी नहीं होता है, हम इसे पास ऑन कर देते हैं। पुअर ओल्ड सोन पापड़ी बेचारी हर एक के घर में जाती है, यहाँ से वहाँ घूमती है, हर इंडियन के घर को ये देख चुकी है, लेकिन कहीं पर भी ये खोली नहीं गई, ये आज भी पास ऑन की जा रही है। नंबर 8, वेलकम जी। अब ये हैं मेहमान। हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, वो हमारा मूड रिफ़्रेश कर देते हैं और कुछ देर के लिए हम अपनी टेंशन्स भूल के उनके साथ एंजॉय करते हैं। तो जब वो हमारे घर आते हैं तो उन्हें खुश करने के लिए और कई बार उन्हें इम्प्रेस करने के लिए हम लगाते हैं एक स्नैक्स का एक अमेजिंग प्लेटर। बहुत ही अच्छे अच्छे स्नैक्स जो हम घर में बनाते हैं वो उनके लिए तैयार करते हैं और उनके सामने परोस देते हैं कि वो उन्हें खाएं और इन्जॉय करें। लेकिन ये यहाँ ख़त्म नहीं होता। असली तांडव शुरू होता है मेहमानों के जाने के बाद। ये मैंने भी अपने बचपन में करा है, आपने भी डेफिनेटली करा है और आज भी कर रहे हैं। और ये है वो तांडव, जब वो चले जाते हैं तो घर के बदतमीज बदमाश बच्चे ये सब लड़ने लगते हैं उन मिठाइयों और उन स्नैक्स के लिए कि पहले मैं खा लूँ। और इस तरह से जल्दी जल्दी ठूसते हैं कि ना तो इससे पहले कभी खाया था और ना आज के बाद मिलने वाला है। बेशर्मी की हद तब पार हो जाती है जब बड़े भी ज्वाइन कर लेते हैं। दैट्स राइट, बड़े आज तक ऐसा करते हैं। 60 ईयर्स और 70 ईयर्स डजंट मैटर, जब मेहमान चले जाते हैं तो बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। जो कुछ बचा होता है सोचते हैं जल्दी जल्दी ठूस लो। ये हर घर में होता है। नंबर 9, पावर कट। अब ये बहुत आम बात है, ये एक समस्या है जो इंडिया में है। पावर कट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आते हैं बेचारे लाइनमैन, वो पोल पे चढ़ के उसे बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए, नहीं तो या तो गाली पड़ेगी या फिर मार भी पड़ सकती है, तो बेचारे वो बना देते हैं। लेकिन जब लाइट जाती है तो हम डरते नहीं हैं। स्पेशली जो हमारे एल्डरलीज होते हैं, बड़े अंकल लोग, हमारे पापा चाचा, वो घर से बाहर निकलते हैं, सिंपली लेफ़्ट देखते हैं, उसके बाद राइट देखते हैं, एक बार सामने देख लेते हैं और चुपचाप आके अंदर बैठ जाते हैं और बड़े इत्मीनान से घर वालों को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सबकी गई है, जल्दी आ जाएगी। मतलब व्हाट मैटर्स इज़ कि लाइट सबकी जानी चाहिए, सिर्फ हमारी नहीं। सो गाइस, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग अनदर वीडियो ऑफ माइन। एक और बहुत अच्छा वीडियो बहुत जल्दी आएगा। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ आप सबको जो आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ फ्रूटफुल लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।